Good morning, students. In SCC 302, what did we discuss earlier? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? We were discussing about essentials of communication barriers के बारे में बात की थी हमने, और किस तरह से हमारा communication वो इफेक्टिव हो सकता है, किस तरह से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, किसी की बात सुन सकें या किसी की बात को हम रिसीव कर सकें या किसी को हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें. बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, वी मीट समवन एंड वी फील लाइक वी शुड मीट दिस पर्सन अगेन, एंड एट टाइम्स हमें रिपल्शन फील होता है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग इतना अजीब सा हमें लगता है कि वी डोंट वांट टू टॉक टू दैट वेरी पर्सन. तो दीज थिंग्स रियली मैटर इन आवर लाइफ. और ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है कि अगर मेरी पर्सनैलिटी में कुछ अट्रैक्टिव है तो हम उसको क्या करेंगे. आई एम नॉट सेइंग समथिंग यू नो आई एम लुकिंग अट्रैक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन. मेरा कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, तो मुझे उसको और पॉलिश करना है और रिफाइन करना है. और अगर मेरे कम्युनिकेशन में कहीं कोई लूप होल है, लैकुना है, कोई कमी है, तो मुझे उस कमी को भी इम्प्रूव करना है. दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एनीवन. किसी के ऊपर भी कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है वो बहुत देर तक रहता है और ज़्यादा रहता है. सो वॉट वी विल डिस्कस नाउ, बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड इन अ पार्टिसिपेंट. अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें, मान लो देयर आर 10 पीपल इन अ ग्रुप हु वांट्स टू और ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो इन जनरल आपने देखा होगा कि लोगों को क्या होता है कि 2-3 लोग जो है वो मान लो कहीं पे खड़े हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग, तो 1 और 2 अमंग देम, उनमें से 1 या 2 ऐसे होंगे हु वुड फील लाइक 5-7 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हम पहले अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, बोल लेते हैं. वो औरों को बोलेंगे यार रुकना 1 मिनट एंड आई हैव टू स्पीक. वो सारे का सारा जो व्हाट्सएवर इज इन देयर माइंड, दे वॉमिट इट आउट, उसको वो निकाल देते हैं विदाउट थिंकिंग कि सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि वेदर ये रेलेवेंट है नहीं है, सामने वाले पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा. तो दैट इज़ नॉट अ वे व्हाइल यू आर सिटिंग टुगेदर और यू आर डिस्कसिंग टुगेदर. एक ग्रुप में आपको वो ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट मेंट फॉर कि जो आपके लिए ही है, इट कैन बी एनीवेयर. तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन. मेन जो आपका वो स्किल रहता है, दैट इज़ इफ़ यू वांट टू बी, अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी विल डील विद, ऑब्वियसली वी विल डील विद प्रोफेशनल ग्रुप डिस्कशन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट. कैसे, यू आर गिवन अ टॉपिक इन जनरल. मैं आपको शुरू में बताती हूँ क्या होता है. सपोज यू एंटर इन टू द हॉल वेयर ग्रुप डिस्कशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. जैसे आप एंटर होते हो, यार मेड टू सिट देयर इन अ चेयर, ऑन ए चेयर, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का चेयर है वहाँ पे. मीन्स एट टाइम्स यू आर गिवन स्मॉल पेपर्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स. सो मान लो 10 लोग बैठे हैं वहाँ पे, दे विल गिव यू अ टॉपिक. ओके, टॉपिक इज गिवन टू यू एंड CCTV cameras are generally there. Each and every activity of yours is being observed. तो कई लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने फुट टैप कर रहे हैं, अपने शूज़ को वो टैप कर रहे हैं, लगातार चला रहे. कई लोगों के फिंगर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फिंगर्स को दबा के वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो आपकी नर्वसनेस को दिखा रहा है, आपके लीस्ट इंटरेस्ट को दिखा रहा है. सम ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग हेयर एंड देयर एंड अ फ्यू ऑफ देम, लाइक 2-3 लोग जो है वो रियली में इंटरेस्टेड है ग्रुप डिस्कशन में. सो टॉपिक इज गिवन टू देम. तो उनमें से एक इंसान जो है वो इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी रखता है. एक इंसान को पता है कि आई कैन कंक्लूड, क्योंकि मैं इनिशिएटिव नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास मटेरियल उतना नहीं है. टॉपिक कुछ ऐसा दिया गया है जिसका इनिशिएटिव लेने का मटेरियल 2 लोगों के पास है, लेकिन वन डजंट फील कॉन्फिडेंट बट द अदर वन फील्स वेरी मच कॉन्फिडेंट. तो वो आइस ब्रेकर वो होगा, जो इंसान टॉपिक को शुरू करेगा तो वो उसमें इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी है. और एक इंसान जो कंक्लूड करेगा उसमें पेशेंस है सबको सुनने की. दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा. और बीच में जो लोग एक्सेल करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करेंगे, तो वो डिपेंडिंग अपॉन देम उनकी उस क्राइटेरिया में जो है वो चले जाते हैं कि वो कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को और कितना जो है सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं. सो सबसे पहले तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू मस्ट हैव सब्जेक्ट नॉलेज. सब्जेक्ट का आपको पूरा पता होना चाहिए और आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए. अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कीप क्वाइट एंड ऑब्जर्व द अदर पार्टिसिपेंट्स. सो इफ़ यू वांट टू हैव अ सब्जेक्ट नॉलेज, तो आपको एक बड़ा वाइड रीडर होना पड़ेगा, आपको रीडर होना पड़ेगा, तब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा. देन ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड. द वे यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए. जो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो दैट शुड बी अप टू द मार्क. और आपके वर्ड्स जो है वो क्या होने चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए, रिलेटेड टू द टॉपिक होने चाहिए. आपके छोटे छोटे जो है वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए. वर्ड्स एवर यूल स्पीक, इट शुड बी स्पोकन कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड विदाउट फ्लॉज, विदाउट कमियों की. अब आपने उसके बारे में बात करनी है. उसके बाद आपके स्पीकिंग स्किल्स तो हैं बट यू डोंट बिलीव इन लिसनिंग टू अदर्स.
अच्छे स्पीकर होने के साथ भी आपको अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड लिसन टू द अदर पीपल, क्योंकि ग्रुप में हम एक अपने थॉट के साथ आगे चलते हैं, लेकिन जो ग्रुप का थॉट होता है दैट गिव्स अस मच मोर, हमें ज़्यादा नॉलेज जो है वो देता है। सो दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। जब हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें गुड लिसनर भी होना चाहिए। लिसनिंग से क्या होगा कि मेरा एक थॉट है, उसके साथ और थॉट्स जो है वो जुड़ते जाएंगे, तो मेरी नॉलेज जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। सो आई शुड बी वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड स्पीकर विद स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस। मुझे अपने आप को जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हम इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसका अमेजिंगली गुड सोल्यूशन मिलता है व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर। आफ्टर दैट यू शुड हैव लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स मीन्स अपने लैंग्वेज को किस तरह से इंप्रेसिव वे में, इफेक्टिव वे में यूज़ करना है। आपकी भाषा पे आपकी पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपकी जो ग्रामेटिकल जो एरर्स है दे शुड नॉट बी देयर। आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी वेरी गुड। After that your expression should be very clear. At times you might have seen people, they speak so loudly, those they speak in such a manner कि आधे वर्ड्स वो खा जाते हैं। जैसे मैंने उसको बोला, वो उधर गया और उधर से वो उधर चला गया, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस एट ऑल। आपको वो बताना है कि व्हाट डू यू वांट टू से, whom did you talk to and what did the person say and how did you respond। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि मैंने एक्स से बात की, वाई से बात की, एक्स ने वाई के लिए ये मैसेज कम्युनिकेट किया। तो यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बड़े स्मार्ट हो, आप जो क्लियर बात नहीं कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट ए पॉजिटिव थिंग इन योर पर्सनैलिटी, इट स्पॉइल्स आवर पर्सनैलिटी। आफ्टर दैट योर एटीट्यूड शुड बी अमेजिंगली गुड। मैंने आपको सबसे पहले बताया योर पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स अलॉट। पॉजिटिव एटीट्यूड एक दिन से नहीं आएगा, ये हमारा क्या होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर फैमिली। हमारा परिवार सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इस एटीट्यूड में। यू बिलोंग टू द फैमिलीज ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, तो आपका एटीट्यूड वैसे ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि किसान तो ऐसी चीज़ होता है या लेबरर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और हमारी रियल ग्रोथ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वी कैन नॉट इग्नोर। सो आवर एटीट्यूड इज़ पॉलिश्ड बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली सर्कल। और फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ा गुरु आजकल आपका जो है वो फेसबुक है। वहाँ से यू कैन गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपने कितने लोगों के स्ट्रगल के बारे में पढ़ा होगा, कितने लोगों के संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, एडवर्सिटी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो वहाँ से यू नीड टू मेक योर सेल्फ वेरी वेरी पॉजिटिव। ये शेपिंग अप ऑफ पर्सनैलिटी है, और ये एक दिन में नहीं होने वाला है। इफ़ यू फील कि आज मैंने पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक मैंने आज शिव खेड़ा को पढ़ लिया तो मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव ट्रेट आएंगे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू फीड योर पर्सनैलिटी ड्रॉप करके एवरी डे यू हैव टू ऐड समथिंग टू योर पर्सनैलिटी, ओनली देन योर पर्सनैलिटी यू कैन कॉल आफ्टर सम टाइम इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। सो दैट इज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। योर जेस्चरल कम्युनिकेशन, आपके जो जेस्चर्स हैं, जो बैठने का तरीका है, और जो भाव हैं, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, आपके बैठने का तरीका है, आपकी मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स है, इट रियली काउंट्स अ लॉट। सो अगर आपको क्लास में कोई पढ़ा रहा है, सपोज आई एम टेकिंग योर क्लास, और मैं बिल्कुल स्टिफ जो है एक वुडन प्लैंक, एक तख्ते की तरह खड़ी हूँ, तो यू वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ माई हैंड्स आर मूविंग, इफ माई मूवमेंट इज देयर, इफ माई फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी पॉजिटिव, यू विल फाइंड इट वेरी पॉजिटिव, यू विल कम्युनिकेट विद मी एंड आई ऑल्सो फाइंड इट वेरी पॉजिटिव एज माई कम्युनिकेशन विल इट वुड बिकम मोर इफेक्टिव एंड मोर इन्फ्लुएंशियल, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इंक्लूड करनी है। अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद हाउ कैन अ पार्टिसिपेंट बिकम इम्प्रेसिव इन ग्रुप डिस्कशन में एक पार्टिसिपेंट कैसे इंप्रेसिव हो सकता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट्स विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल योर ड्रेसिंग सेंस मैटर्स अ लॉट, योर फुटवेयर मैटर अ लॉट, देन योर फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट, हाउ मच मेकअप यू हैव अप्लाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज योर एक्सप्रेशंस। आपके चेहरे के जो भाव हैं वो इंपॉर्टेंट है। योर आई शुड स्पीक दैट डे एंड योर बॉडी शुड स्पीक दैट यू आर कैरिंग पॉजिटिव वाइब्स विद यू। सुबह सुबह किसी से झगड़ा करके अगर हम जाएंगे तो हमारी वाइब्स पॉजिटिव नहीं होंगी, हमारा सुबह से उससे मूड ही खराब होगा। So what we need to do, you need to go with a calm mind is with positive attitude. Positive attitude कैसे inculcate करना है? I've already told you, go through the literature whatsoever you can read, जितना पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, absorb कर सकते हो, उसको सारे को अपने अंदर लेके जाओ अपने आप को चेंज करने के लिए। Because by confining to four walls of the house you can't change. हाँ, you can change। अपनी रीडिंग हैबिट को सही रखो। जो आप फेसबुक पे देख रहे हो, जो आप व्हाट्सएप रिसीव कर रहे हो, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेते जाओ। सो वेन एवर यू विल बी बैक टू कॉलेज एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आपको खुद लगेगा कि वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉर यू, वर्ल्ड का जो रिसेप्शन है आपके लिए वो चेंज हो गया है, क्योंकि आपका अपना एटीट्यूड, अपना देखने का तरीका चेंज हो गया है। दैट मैटर्स अ लॉट्स ऑफ सम पीपल दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर पीपल आर क्राइंग, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, दुख ही दुख है। फॉर सम पीपल दिस वर्ल्ड इज अ वर्थ लिविंग प्लेस। यहाँ पे आप केयर कर सकते हो, यू रिसीव लव, यू रिसीव केयर, यू रिसीव अफेक्शन। आपको हर तरह का फील जो है वो देखने को मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, व्हाट डू यू वांट टू सी। देन
जो आपको टॉपिक ज़्यादा आता है, यू हैव टू बी फोकस विद दैट। फोकस कैसे होगा? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप किस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। आपने टू द पॉइंट रहना, यू शुड हैव करेज टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाटसोएवर इज कमिंग टू योर माइंड, बट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग की टाइमिंग के बारे में आपने पर्टिकुलर रहना है। यू वोंट शाउट, आप चिल्लाओगे नहीं, आप बिल्कुल कूल हेडेडली अपने जो आपकी साइड है, यू विल जस्ट प्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड वेरी cool headedly. And what you have to do, you have to make the discussion very pleasant and jovial and light, and above all then you shouldn't interrupt while others are speaking. हमें आदत होती है ना in general, if someone is speaking हम उसका हाथ दबाएंगे, उसको इशारा करेंगे कि 1 मिनट and we start speaking. What is it called? It is called excessive speaking. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वैल्यू ऑफ साइलेंस में भी हमने किया है. What do the people do? They keep on speaking without thinking whether how much and when to speak and what to speak. It goes out of their mind. So वी शुड टॉक अबाउट कॉन्क्रीट फैक्ट्स. रियलिटी के बारे में बात करनी है. इमेजिनरी फैक्ट्स जो है वो ग्रुप डिस्कशन में कहीं नहीं आते हैं. और उसके बाद जो आपका कंक्लूजन है, इट शुड बी अमेजिंगली गुड, कि जो आइस ब्रेक करेगा, ठीक है, वन शुड हैव करेज टू बी अ लीडर. और जो कंक्लूड करता है, दैट वेरी पर्सन एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका कंक्लूजन जो, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. बीच का जो कंटेंट है, वो कंटेंट किसके पास होगा? जिसके पास उस सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज होगी. तो 3 तरह से हमारा डिवीजन जाता है. वन पर्सन इज हैविंग करेज टू स्टार्ट द डिस्कशन, अदर वन knows how to conclude. उसने सारा मटेरियल इकट्ठा किया है, पूरा मटेरियल को उसने एनालाइज किया है, स्टडी किया है. और जो बीच का कंटेंट जो आपको देगा पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की. सो मेजर कंसिडरेशंस दैट ऐड टू द इफेक्ट. उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमारे ग्रुप डिस्कशन में हमारे रोल को ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं? थॉरो नॉलेज होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पॉजेज प्रॉपर होने चाहिए. यू मस्ट नो वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप, कि रुकना कहाँ पे है, कहाँ पे आपने क्वेश्चन पुट करना है. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि नॉलेज होना इज़ नॉट सफिशिएंट, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, कहाँ अपनी आइज़ का यूज़ करना है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे. अगेन एंड अगेन दीज थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड. उसके बाद जो है वो आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ जो हैं वो लिंक्ड होने चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक एक आइडिया के बाद आप 4th आइडिया पे चले जाते हो. और पार्टिसिपेंट्स का जो है एटीट्यूड तो पॉजिटिव होना ही चाहिए. और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है आपकी बॉडी लैंग्वेज. उसके बारे में सेपरेट हम लोग करेंगे, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इट इंक्लूड्स योर पोस्चर्स, जेस्चर्स, मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर. सो यू नीड टू गिव दैट वेरी थिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एट टाइम्स व्हाट डू वी डू, हम कहीं ऐसी हरकत कर देते हैं ना बैठे हुए कि सामने वाले पे जो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट चाह रहा होता है, वो सडन एक छोटी सी मूवमेंट से वो नेगेटिव हो जाता है. सपोज समवन इज सिटिंग और उसने क्या किया, अपना 1 फुट उठाया और नी के ऊपर रखा, दूसरी के ऊपर. अब जो उसके फुट का सोल है ना, दैट इज़ टुवर्ड्स समवन एल्स, जो सामने बैठा है, जिसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे बैठा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना गया सामने वाले इंसान के लिए. तो वो नेगेटिव ही हो गया ना, कि डजंट हैव और शी डजंट हैव मैनर्स हाउ टू सिट. तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जो हमारी हैं, दे लीव डीप इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर देती हैं, नेगेटिव बना देती हैं. वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स. एंड हाउ कैन ए पार्टिसिपेंट मेक एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिस्कशन स्किल्स इन अ ग्रुप. आप डिस्कशन के आपके स्किल्स जो हैं उनको इफेक्टिवली आप कैसे यूज़ कर सकते हो. और जो क्वेश्चंस हैं वो क्या रहेंगी? इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिस्कशन स्किल्स, सब्जेक्ट की नॉलेज, आपकी ओरल प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लिसनिंग एज अ स्पीकर, हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर कमांड और लैंग्वेज एंड द वे यू स्पीक, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. एंड आपका एटीट्यूड से आगे कुछ भी नहीं. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, हाफ ऑफ द बैटल यू हैव ऑलरेडी वॉन. मैं आपको बहुत बार मैं आपसे बात करती थी कि while you enter into the campus gate ना, you enter like snails. You should be like a brave person. Your attitude should be like today I am going to learn something new. आज कुछ नया मिलने वाला है. That should be your attitude. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, when they enter into the, जैसे वो प्री प्राइमरी में होते हैं, just look at their attitude. सुबह कुछ तो रोते हुए जाते हैं. Some of them they are very positive attitude कि आज के टिफिन में ये चीज़ डाली गई, लंच में हमें ये मिलने वाला है. They know right from the beginning when they leave their homes. लेकिन स्कूल में एंटर होते होते they feel too good. और जब टिफिन खुलता है they feel
वेरी वेरी हैप्पी, आज तो मेरे टेस्ट की चीज़ है। सो दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आज कुछ नया मिलने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फूड में नया मिलने वाला है, मैं तो एग्जाम्पल कोट कर रही थी, लेकिन इन जनरल आप जिस प्रोसेस में हो, आप जिस स्टेज पे हो, आपने जो सब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग यू कैन गेट एवरीथिंग न्यू। एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर यू, एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी, एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर ईच एंड एवरी वन। हम में से सारे लोगों के लिए हर दिन एक नई नई सुबह होती है, बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड अस। क्या सीखते हैं हम लोग? एनिमल्स से भी सीखते हैं। एनिमल्स पोइम पढ़ी है सेकेंड ईयर में, उनसे हम कितना सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम पीपल हु डू वेरी मेनियल जॉब्स फॉर अस। छोटे छोटे हम लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं, हमारी हेल्प करने वाले लोग हैं, चाहे वो लेबरर हैं, चाहे वो सफाई करने वाले, वी लर्न मच मोर फ्रॉम देम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन ऑल ऑफ अस वी वर कन्फाइंड टू आवर 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, अरे लॉकडाउन में बाहर इन्फेक्शन है, सफाई वाले रोज आते थे, एंड दे रियली डिड वर्क वेरी हार्ड। उन दिनों इतनी ज़्यादा हम लोगों की केयर इन लोगों ने की है। वी आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दोज पीपल, बिकॉज दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लगाया। डोंट यू थिंक दैट वी शुड हैव ए वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम? वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। व्हेन एवर यू टॉक टू देम, जस्ट टॉक टू देम इन ए वेरी पॉजिटिव वे। सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिया तो कौन सा तूफान आ गया? दे विल फील गुड। इफ़ दे विल फील गुड, दे यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स। उन वाइब्स के साथ जब आप बाहर जाओगे ना, तो यू विल फील वेरी वेरी गुड। आप बहुत अच्छा सोचोगे। तो वो एक एटीट्यूड होता है। कई बार हम फील करते हैं ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन के मिलने से मेरा दिन जो है वो खराब हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मीटिंग दैट वेरी पर्सन, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड आवर माइंड। हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है? छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। वी नीड टू लिव विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है? जो छोटा सा काम भी मेरा कोई करेगा ना, आई मस्ट से थैंक यू। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। तो उसके साथ अगर हम चलेंगे ना, तो हमारी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी, और लाइफ में कहीं पे लैक करने का, पिछड़ने का या पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता है। सो कॉशंस कौन कौन से हमने माइंड में रखनी है? वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड। इट डजेंट मीन कि एक बड़ा तीखा सा परफ्यूम लगा के और एंटरिंग, नो वे। आफ्टर शेव लगाया बड़ा शार्प सा फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप और वो अजीब सा लग रहा है, डिफरेंट लेयर इज अप्लाइड ऑन योर फेस, डोंट गो फॉर इट। गो फॉर वेरी सोबर कलर्स, ड्रेस अप योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। गो फॉर द सिंपलेस्ट फुटवेयर, फॉर्मल फुटवेयर में आप लोग जाओगे, एंड दैट डे वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो योर रियल पर्सनैलिटी। जो ये मेकअप वाली पर्सनैलिटी है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वॉट्स एवर इज़ योर रियल पर्सनैलिटी, यू जस्ट ड्रेस अप इन द बेस्ट पॉसिबल वे एज मच एज रिक्वायरमेंट ऑफ द ओकेजन है। आप उतना तैयार हो, उस हिसाब से तैयार हो, और अपने आप को उस दिन अपनी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करना है, प्लस अपनी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स को एग्जिबिट करना है। ठीक है। I told you earlier also, I had been to South India, I had been to Madurai for my Viva. There I saw my guides, the people who took my Viva, they were so simple. I didn't even feel when they entered into the room, I thought कि पता नहीं किसके पेरेंट्स होंगे, but while I entered into the room, I found they were sitting there, they questioned me, they were उन्होंने जो है सिंपल सी चप्पल डाली हुई थी, they were wearing जो लोअर वो डालते हैं, वो लुंगी पहनी हुई थी, वाइट कलर की वाइट शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट वाज देयर, एंड दे लुक्ड वेरी सिंपल पीपल, बट द क्वालिटी दे पोजेस्ड, वी वर 4 in the room, they handled 4 people together, two of the टीचर्स वर देयर, यूनिवर्सिटी टीचर्स दे वर, और उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया, हम लोगों के सभी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जस्ट थिंक ऑफ देयर नॉलेज। सो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। नाउ वी आर इन अ टाइम व्हेन वी हैव टू मेंटेन आवर पर्सनैलिटी, अपने आप को ग्रोथ भी देनी है, आगे भी बढ़ना है, और हम लोगों को अपने आप की पर्सनैलिटी अपनी मेंटेन भी करनी है। वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, फुटवेयर अच्छे होने चाहिए, पर्सनैलिटी वी शुड बी गुड लुकिंग दैट डे। और एक्स्ट्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दैट हम लोग जो है अपनी एक्स्ट्रा जो हमने करा है, चाहे हमारा हेयर स्टाइल है, चाहे हमने फेस पे कुछ लगाया है, हम लोग उसकी रिपेयर में लगे रहें। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, आवर फोकस शुड बी ऑन इंटरव्यू ओनली, एंड डोंट ट्राई टू बी द वेरी फर्स्ट टू स्पीक, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब आपसे पूछा जाएगा, देन 2 चीज़ें होती हैं, इफ़ यू आर गिवन ए चांस टू स्पीक, कि बोला जाता है कि हु सो एवर वॉन्ट्स टू स्टार्ट कैन स्टार्ट, देन तो जस्ट सी एंड स्टार्ट इफ़ यू हैव कंटेंट, सारा कुछ रेडी है। तो इफ़ इट इज़ सेड दैट द पर्सन हु इज सिटिंग एट फर्स्ट चेयर वुड स्टार्ट, तो लेट देम स्टार्ट, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, और तब तक गेन करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, कंटेंट गेन करते रहो, इकट्ठा करते रहो। उसके बाद
डोंट थिंक दैट वंस यू हैव स्पोकन योर जॉब इज़ ओवर, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, और आपने जो है बीच बीच में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देते रहना है। रेस्ट डिपेंड्स कि आपने कहाँ पे कितना बोलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड don't go for minor things and useless things you shouldn't discuss. And if ball is in your hands, means you are given a chance to speak, then let it move towards the other participant also. अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मौका दिया गया है बोलने का और आपको लग रहा है कि you have expressed yourself in the best possible way, let the others speak, दूसरों को बोलने दो। and you should be with open mind and you shouldn't scream और shout, चिल्लाना नहीं है किसी पे। अवॉइड एक्सेसिव मैनरिज्म्स, ज़्यादा जो है दिखावे वाली जो चीज़ें हम करते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। एंड डोंट रिपीट व्हाट्स एवर यू हैव ऑलरेडी सेड। सो दिस वॉज ऑल सफिशिएंट फॉर टुडे। ये आज का हम लोग इतना ही करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टुमारो। गुड डे।